सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान। आज अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, समावेवता की अवधारणा। यानी समावेवता क्या है, समावेवी क्या है। तो सबसे पहले है समावेवी क्या है। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते किंतु भौतिक और रासायनिक अथवा दोनों प्रकार के गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। यानी जिनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रासायनिक गुण भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक यौगिक जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है, तो वो यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर या समावयवी कहलाते हैं। और जबकि इन यौगिकों का ये जो गुण धर्म है वो क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। तो समावेवता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावेवता, और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावेवता। अब जो ये संरचनात्मक या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है ये 5 प्रकार की होती है। इसके 5 टाइप होते हैं। एक होता है स्थिति समावेवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा है श्रृंखला यानी चैन आइसोमेरिज्म। तीसरा है क्रियात्मक समूह समावेवता यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा है मध्यावेवता यानी मेटामेरिज्म। और पांचवा है चलावेवता यानी टोटोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और कीटोइनोल जो टोटोमेरिज्म है उसमें अलग अलग टाइप है। फिर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है ये 2 प्रकार की होती है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म यानी विन्यासी समावेवता और कन्फर्मेशनल यानी समरूपीय समावेवता। अब जो ये विन्यासी है या कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये 2 प्रकार की होती है। ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय समावेवता और ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक समावेवता। इन सब को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के जो अलग अलग पोजिशनल, चैन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, और स्टीरियो के 2 रूप कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। और जो कॉन्फिगरेशनल है उसके 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म जिन यौगिकों में पाई जाती है जिनके समान अणुसूत्र होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जिनके आणविक संरचना यानी इनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आपस में क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावेवी कहलाते हैं। और यौगिकों की संरचना में अंतर है वो कई प्रकार से हो सकता है। तो पहला है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावेवता। स्थिति समावेवता के अंतर्गत वे यौगिक होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अन्य कोई जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ये प्रोपेनोल है, इसका जो पोजीशन आइसोमर है दूसरा वो है 2 प्रोपेनोल। तो इनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या है, C3H8OE है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनोल, CH3CH पे OH और फिर CH3। यहाँ OH है जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक 1 पे है और दूसरा 2 नंबर कार्बन पे है। तो 1 प्रोपेनोल और 2 प्रोपेनोल दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है। और ये जो समावेवता है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब इन दोनों में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी तो इनकी लगभग क्या होती है, सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये क्रियात्मक समूह है वो OH की स्थिति इनमें अलग अलग है। अब है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, इनका केमिकल फॉर्मूला C4H8 ये दोनों का, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या अलग अलग है। एक में जो डबल बॉन्ड है 1 नंबर कार्बन पे है और 2 ब्यूटीन में 2 नंबर कार्बन पे है। ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग है।
यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। फिर यहाँ ये जो जाइलिन है, जाइलिन में बेंजीन वलय से जुड़े हुए दोनों मैथिल जो ग्रुप है उनकी पोजीशन ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। केमिकल फॉर्मूला सेम है C8H10, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इनमें दोनों मैथिल प्रतिस्थापी है, उनकी सापेक्ष स्थिति भिन्न भिन्न है। अतः सारे के सारे यौगिक क्या हैं, ये आपस में तीनों ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। अब है चेन आइसोमेरिज्म। इसके अंतर्गत आने वाले जो समावयव है उनमें कार्बन की जो मेन चेन है, पेरेंट जो चेन है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कार्बन की संख्या उस पेरेंट चेन में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। केमिकल फॉर्मूला इनका भी सेम होता है। जो सिंपल चेन है वो ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट हो जाती है। ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। एन ब्यूटेन है उसमें 4 कार्बन की चेन है, जबकि आइसो ब्यूटेन में 3 कार्बन की चेन है। तो ये क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। ऐसे ही पेंटेन के 3 चेन आइसोमर बन जाते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन पेंटेन है वो अशाखित है, आइसोपेंटेन में एक मैथिल समूह है वो ब्रांच के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ गया है, और नियोपेंटेन में 2 मैथिल समूह जुड़ जाते हैं। तो दोनों प्रकार की समावयवता में चूंकि क्रियात्मक समूह वही रहता है, केवल उसकी पोजीशन अथवा श्रृंखला में अंतर होता है, तो इनके रासायनिक गुणों में ज्यादा अंतर नहीं होता और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसके अंतर्गत आने वाले समावयवों में क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाता है, और क्रियात्मक समूह चेंज होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है, क्रियाशील होता है, जबकि ईथर क्या होता है, निष्क्रिय होता है। अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि ईथर अति वाष्पशील यानी इनके क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। इसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो अल्कोहल और ईथर, एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर दोनों का ही केमिकल जो फॉर्मूला है वो C2H6O है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2OH CH3OCH3। एक में फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है और दूसरे में क्या है, ईथर है। एक है एथेनॉल और दूसरा क्या है, मेथोक्सी मैथेन। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन एसीटोन है और ये प्रोपेनल्डिहाइड है। एल्किनोल है वो भी एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। C3H6O से प्रोपेनल्डिहाइड भी बनता है, एसीटोन भी बनता है और प्रोपीनोल भी बनता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या है, एल्किनोल के भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अम्ल और एस्टर, ये प्रोपेनोइक एसिड है वो मैथिल एथेनोएट का क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अम्ल और एस्टर है वो एल्किन डाइओल के भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो ये जो प्रोपेनोइक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला C3H6O2 है, यही प्रोपीन डाइओल का भी है। तो प्रोपीन यानी एल्कीन डाइओल है वो एसिड और एस्टर दोनों का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। फिर है अनसैचुरेटेड और साइक्लिक यौगिक, जैसे एल्कीन है वो साइक्लो एल्केन का, और एल्काइन है वो साइक्लो एल्कीन या डाइईन का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। एल्कीन और जो प्रोपीन है साइक्लो प्रोपीन और प्रोपीन दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। एल्काइन, डाइईन और साइक्लो एल्किन, ये एल्काइन है 2 ब्यूटाइन या 1 ब्यूटाइन है। ये ब्यूटाडाइईन 1,2 ब्यूटाडाइईन या 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो जो एल्काइन है वो डाइईन का भी आइसोमर है
और साइक्लो एल्किन जैसे साइक्लोब्यूटीन या मेथिल साइक्लोप्रोपीन, ये सब क्या है, आइसोमर है। इनके अतिरिक्त साइनाइड है वो आइसोसाइनाइड का, नाइट्रो यौगिक है नाइट्राइट का। तीनों प्रकार के एमीन भी एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावेवी है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म है वो एक विशेष प्रकार की पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है जिसमें बाईवैलेंट समूह जैसे कार्बोनिल समूह है या ऑक्सीजन समूह, यानी जिसमें ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी कम से कम दो मुक्त संयोजकताएं दो अलग अलग एल्किल समूह से जुड़ी हुई रहती है। तो मेटामेरिज्म ईथर में, कीटोन में, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में क्या पाई जाती है, मेटामेरिज्म पाई जाती है। ईथर में ऑक्सीजन से की दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह, कार्बोनिल यानी कीटोन में CO समूह या कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह, ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनमें कार्बन की संख्या अलग अलग हो जाती है या ब्रांचिंग हो जाती है। तो डाई एथिल ईथर और एथिल प्रोपिल ईथर या फिर मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ये सब एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। ऐसे ही सेकेंडरी एमीन में एन एथिल एथेन एमीन, तो ये दोनों तरफ क्या हो गया, एन से दोनों तरफ एथिल समूह जुड़ गया, एक तरफ एथिल और दूसरी तरफ क्या एक तरफ मैथिल और दूसरी तरफ क्या जुड़ गया, प्रोपिल समूह, या एक तरफ मैथिल और दूसरी तरफ प्रोपिल एन प्रोपिल ना जुड़ करके क्या जुड़ गया, उसका 2 प्रोपिल जुड़ गया, 2 नंबर कार्बन से ये यहाँ पे जुड़ गया। कीटोन में डाई एथिल कीटोन है, एथिल प्रोपिल मैथिल प्रोपिल कीटोन है या मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। थैंक यू।